दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स रोजाना मुझसे पूछते हैं कि क्या हम किसी वाईफाई नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। अगर हाँ तो आसान है या मुश्किल है, लैपटॉप से होगा या फोन से होगा, या बेसिकली किसी भी वाईफाई नेटवर्क को हैक करने के लिए हमारे पास में क्या कुछ होना चाहिए। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हम हमारे वाईफाई नेटवर्क को कैसे सिक्योर बना सकते हैं, हम कैसे ये पक्का कर लें कि हमारा कोई भी नेबर या पड़ोसी उस वाईफाई नेटवर्क को हैक ना कर सके। अब जो देखिए, YouTube पे इस वीडियो में आपको हैकिंग तो नहीं सिखा सकता क्योंकि ऐसा करना तो YouTube गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा, लेकिन फिर भी आज मैं आपसे बात करने वाला हूं WPS के बारे में, WPS की कमजोरियों के बारे में और कैसे हैकर उनका यूज करते हैं किसी भी नेटवर्क में हैक करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको आपका नेटवर्क सिक्योर बनाना है तो आपको क्यों लात मार देनी चाहिए उस WPS सिस्टम को। तो देखिए, आप याद कीजिए कि जब भी आप किसी वाईफाई को सेटअप करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले अपने वाईफाई राउटर के एडमिन पैनल में लॉगिन करते हैं। वहां पे जाने के बाद में आप करते हैं वाईफाई को ऑन, उसके बाद में आप चूज करते हैं सिक्योरिटी मेथड जो कि हो सकता है WEP हो, WPA हो, WPA2 AES हो या फिर WPA2 PSK हो जो कि लेटेस्ट है और मैं रेकमेंड करता हूं कि आपको यूज करना चाहिए WPA2 PSK, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस प्री शेयर्ड की। अब आपने WPA2 PSK चूज कर लिया। अगला स्टेप यह है कि आपको एक बहुत ही मुश्किल सा पासवर्ड सेट करना चाहिए, जो कि मेरी रिकमेंडेशन यह है कि कम से कम 10 से 12 से 15 अक्षरों का हो, वहां पे स्मॉल भी हो, कैपिटल भी हो, उसके अलावा वहां पे नंबर्स भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। तो आपने वहां पे एक बड़ा ही मुश्किल सा पासवर्ड भी सेट कर दिया, ओके कर दिया, आपका वाईफाई ऑन है और वहां पे लगी एक बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी और जो पासवर्ड है वो भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप अक्सर ऐसा सोचते हो, आपके मन में कभी कभी ऐसा डाउट आता है कि शायद आपको कोई पड़ोसी या नेबर जो है वो आपके वाईफाई नेटवर्क को हैक कर चुका है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों? यहां पे जो कल्प्रिट है वो है WPS। अब आप सोच के देखो कि जब आपने वो सिक्योरिटी सेट कर ली, आपने वो पासवर्ड लगा लिया, उसके बाद में अगर किसी वाईफाई इनेबल डिवाइस को कनेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, सबसे पहले वाईफाई को ऑन करेंगे, वहां पे आपका जो वाईफाई का नाम है वो आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और वो जो मुश्किल सा पासवर्ड है वो एंटर कर देंगे और वो डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई से। तो ऐसा आपने अपने घर में जितने भी डिवाइसेज हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स वगैरह हैं या कोई और भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं, सबके साथ में कर लिया, सब ठीक से काम कर रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन करो कि आपके घर में एक साथ 10 आपके दोस्त आ गए। अब वो जो 10 दोस्त हैं उनको वो 15 अक्षरों की बड़ी ही मुश्किल सी की बताना कितना मुश्किल है, आपके लिए तो याद करना बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर आप बता भी दें तो भी आपके दोस्तों के लिए उसको एक एक करके ठीक से एंटर कर पाना कितना मुश्किल होगा। तो ऐसे में दोस्तों कितना आसान हो कि हमारे पास में कोई और तरीका हो जहां पे हमको हमारा ओरिजिनल पासवर्ड ना बताना पड़े और बड़ी ही आसानी से आपके कोई भी विजिटर्स अगर घर पे आते हैं तो वो आपके नेटवर्क से जुड़ जाएं। दोस्तों, इसीलिए हमने शुरुआत की थी WPS सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। अब दोस्तों देखिए, यहां पे या तो आप यूज कर सकते हैं WPS बटन को और या फिर आप यूज कर सकते हैं किसी पिन को। जो WPS बटन है वो तो दोस्तों आपने देखा होगा, अक्सर आपके राउटर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके राउटर में WPS है, इसका मतलब ये कि अगर आप उस बटन को दबाएं तो एक स्पेसिफिक टाइम विंडो के लिए कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट करना चाहता है तो वो कनेक्ट कर सकता है डायरेक्टली आपके राउटर के साथ बिना एक्चुअल पासवर्ड जाने। तो वन क्लिक कनेक्शन का मेथड है, काफी ईजी है और उसको बहुत से लोग यूज भी करते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है एक पिन मैकेनिज्म का, कि आपके हर एक राउटर के साथ में आपको एक पिन देखने को मिलेगी जो कि आपके राउटर पे एक स्टिकर लगा हो सकता है और वो जो 8 अक्षरों की पिन है अगर आप बताएं अपने किसी भी विजिटर को तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है आपके वाईफाई सिस्टम के साथ में। अब दोस्तों देखिए, यहां पे प्रॉब्लम WPS के साथ में तो है ही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो WPS सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपके राउटर में ऑन हो, और अगर ऑन है तो दोस्तों इसको एक्सप्लॉइट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस पिन की। दोस्तों ये वो जो पिन है 8 अक्षरों की, वो एक्चुअल में होती है 7 अक्षरों की ही। जो 8वां अक्षर है वो तो सिंपल एक चेक डिजिट होती है और वो जो 7 अक्षरों की पिन है वो राउटर दोस्तों 2 स्टेजेस में एक्सेप्ट करता है। अगर आप पहले एंटर करेंगे पहले 4 डिजिट्स, वो अगर सही होंगे तो ही आप आगे वाले 4 डिजिट्स जो है उनको एंटर कर पाएंगे। अब यहां पे आप सोच के देखो कि यार ठीक है 8 अक्षरों की सिक्योरिटी है, काफी स्ट्रांग होगी, लेकिन वो सिक्योरिटी दोस्तों आपके ओरिजिनल पासवर्ड के सामने कहां टिक पाएगी? अगर मैं लगा दूं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, यानी कि अगर मैं 0000 से लेके 9999 तक के सभी नंबर्स लगा दूं तो उनमें से कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन जैसा निकल के आएगा जो वो पहले 4 नंबर्स होंगे। यानी कि मुझे सिर्फ 10,000 अटेम्प्ट्स लगेंगे और मैं जान जाऊंगा आपके पिन के पहले 4 नंबर्स। पहले 4 नंबर्स आ गए, आपके राउटर ने बोला ओके आगे जाओ, तो जो बचे हुए 3 नंबर्स हैं वहां पे मेरे को लगेंगे सिर्फ 1000 अटेम्प्ट्स, क्योंकि वो जो नंबर है वो 000 या फिर 999 में से कोई एक होगा। तो मुझे टोटल 10,000 प्लस 1000 मतलब
मैक्सिमम 11,000 अटेम्प्ट्स लगेंगे और मैं आपके वाईफाई में कनेक्ट हो जाऊंगा उस पिन बेस्ड मैकेनिज्म के जरिए। तो कितना आसान है, ठीक है, कोई बात नहीं, पिन तो एक तरीका है ही। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको एक्सेस है फिजिकली आपके राउटर तक, आपने कहीं शेल्फ के नीचे रखा है, आपने कहीं दीवार के ऊपर लगाया है, तो वहां पे अगर कोई इंसान आता है, WPS का बटन दबाता है और अपने फोन में एक बार के लिए कनेक्ट कर लेता है, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा आपके वाईफाई नेटवर्क से। तो यहां पे इसीलिए दोस्तों ये जो WPS सिस्टम है, ये है तो आपकी आसानी के लिए, लेकिन आपके वाईफाई नेटवर्क को बहुत ज्यादा अनसिक्योर बना देता है। दोस्तों ऐसे में जाइए अपने वाईफाई राउटर के एडमिन पैनल में और जाके WPS को कर दीजिए डिसेबल, क्योंकि एक बार अगर WPS में चाहे पिन हो चाहे वो बटन हो, उसकी मदद से किसी ने आपके वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया, तो फिर चाहे फोन हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, वाईफाई का पासवर्ड निकालना जो कि सेव्ड है, कोई भी बड़ी बात नहीं है।